हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जब वो इस बिज़नेस को करना शुरू करते हैं, दो चार लोगों के पास लेके जाते हैं और इस बिज़नेस के बारे में जब बताते हैं और वहाँ से जब नेगेटिव रिस्पांस आता है, क्योंकि इन न्यू पार्टनर्स को इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज होता नहीं है और बिना नॉलेज के जब बताते हैं लोगों को तो उनको नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, मतलब रिजेक्शन मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में जब हम शुरू करते हैं इस बिज़नेस को तो पहले रिजेक्शन, फिर फैमिली वाले, घर वाले और बाहर वाले रिलेटिव्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो है ना करते हैं हमारे साथ। और हम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं, ये सभी चारों तरफ से जब इनको टॉर्चर मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो ये लोग हार मानने लगते हैं, मतलब हार मानने लगते हैं और मैक्सिमम लोग तो हार मान ही जाते हैं। बट आज का जो हमारा एक बुक है, जिस बुक पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस बुक को आज हम रीड करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी लाइफ में हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी, ये बुक हमें बताएगी। और मेरी गारंटी है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर अपनी लाइफ में सफल हुए हैं, कोई भी इंसान अगर सफल हुआ है तो इस बुक को उन्होंने ज़रूर रीड किया होगा, क्योंकि इस बुक के बिना अपनी लाइफ में एक बड़ी सफलता पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो आज का जो ये हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी ये बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इस बुक को पूरा वीडियो देख के आप जरूर रीड करिएगा, एक एक पॉइंट लिखिएगा। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इस बुक के हिसाब से इस बुक को आप पढ़ लीजिए और इस बुक के हिसाब से अगर अपनी लाइफ को आपने बना लिया तो लाइफ में कभी ना तो आप नेगेटिव होंगे और लाइफ में पॉजिटिव रह के आप बहुत बड़े बड़े काम अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और बुक को ध्यान से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बुक को। और ये जो बुक है इतनी पावरफुल है, इस बुक को लास्ट तक हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लास्ट तक इस बुक को सही से एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि हमारे आपके बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो अपनी लाइफ में हार मानने लगते हैं, अगर ये बुक को पढ़ लेते हैं तो हार को भी हरा सकते हैं। इतनी पावरफुल जो है ना ये बुक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं क्या बुक है और इस बुक को कैसे फॉलो करके हम अपनी लाइफ में सफल बन सकते हैं। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इस बुक को लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील, जो कि एक बहुत ही शानदार राइटर हैं ये, राइट। और ये अमेरिका के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं। और ये जो बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल लोग हैं, हर एक इंसान ने इस बुक को ज़रूर रीड किया होगा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सफल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस बुक के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो ये जो बुक है वो बेस्ट सेलर बनी हुई है, आप समझ रहे हैं। ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर बनी हुई है, राइट। लगभग 60 लाख लगभग बुक्स जो है ना ये अभी तक सेल हो चुकी हैं, राइट। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार बुक है सर ये। आगे बढ़ते हैं, ये जो बुक है, राइट, ये जो बुक है, ये जो बुक है, इस बुक को पढ़ने के बाद हमारे अपने सेल्फ के अंदर सेल्फ बिलीव जो है ना हमारे अंदर क्रिएट होता है। हमें ट्रस्ट होता है अपने आप के ऊपर कि हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जो गॉड हैं, जिनको हम गॉड मानते हैं, उन पे भी हमारा भरोसा जो है ना बढ़ता है इस बुक को पढ़ने से, राइट। और लिखा है आवर हैप्पीनेस सक्सेस, राइट। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट हो सकती है, इस बुक से हमें सीखने को मिलता है। और सक्सेस कैसे हो सकते हैं, ओके। ये बुक को पढ़ने के बाद 3 एरियाज़ जो है ना 3 एरियाज़ में हमें जो है ना 3 चीज़ें बुक से हमें मिलेंगी। पहला, हमारा जो माइंड है इस बुक को पढ़ने के बाद शांत रहेगा। हमारी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा अगर आप इस बुक को फॉलो करें। और हम जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे अगर इस बुक को फॉलो करें। ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं अगर आप इस बुक को फॉलो कर लें, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए या किसी भी प्रोफेशन में अपने आप में एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प अस टू फाइट एवरी डे प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो है ना एवरीडे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो बुक है सर, ये आप अगर हार रहे हैं तो ये हार को भी हरा सकती है, इतनी पावरफुल बुक है। तो इस बुक को हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है कीप माइंड रिलैक्स। ये जो बुक है हमारे माइंड को एनीवे रिलैक्स होगा इस बुक को पढ़ने के बाद में। और हमारा जो भरोसा है वो हमारे गॉड पे, आप किसी को भी गॉड मानते हो, वो भगवान हैं, वाहे गुरु हैं, अल्लाह हैं, राइट। आप जिनको भी मानते हैं उनके अंदर उनके प्रति जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा भरोसा बढ़ जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद में।
ठीक है। इसके बाद में ये जो बुक है, इस बुक के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमारी लाइफ को बदला जा सकता है, राइट। यहाँ पे जैसे बताया गया, इफ़ यू विल अप्लाई ऑल मंत्र इन लाइफ, अगर आप इस बुक में बताए हुए सभी मंत्र का अगर हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो यू कैन फील मैनी चेंज विद इन, मतलब आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है, बदल सकती है अगर आप इस बुक के मंत्र को फॉलो करें। ये बुक हमें लगभग 15 जो है ना चैप्टर बताती है, 15 लगभग इसके अंदर लाइफ चेंजिंग के मंत्र हैं, सक्सेस मंत्र हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया 15 चैप्टर ऑफ लाइफ चेंजिंग, हमारी लाइफ को बदला जा सकता है इन 15 चैप्टर्स को फॉलो करके। तो आगे बढ़ते हैं। इस बुक के अंदर जो 15 चैप्टर दिए गए हैं उसमें से जो पहला चैप्टर है वो है बिलीव इन सेल्फ योर सेल्फ। मतलब क्या है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सेल्फ, खुद पे भरोसा रखना होगा। हम आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जब इस बिज़नेस के अंदर काम करते हैं तो क्या होता है, लोगों से मिलते हैं, 2 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से, और जब नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस के अंदर अपने भरोसे को, फेथ को खो देते हैं। जब आप फेथ को खो दोगे और आप अगर किसी के भी बहकावे में आके आप आ जाओगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें सेल्फ बिलीव नहीं खोना है अगर इस इंडस्ट्री में आप सफल होना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप सेल्फ बिलीव खो देंगे, सेल्फ भरोसा खो देंगे, तो आप इस बिज़नेस में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिव बातें करे। लेकिन आपको सेल्फ बिलीव ये रखना होगा कि अगर इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा माइंडसेट लेके आपको काम करना पड़ेगा, राइट। इसको अगर हम और समझें कि अगर बाय द वे मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वही बताया गया, फाइंड आउट द स्पेसिफिक रीज़न व्हाई यू डोंट हैव सेल्फ बिलीव। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो सेल्फ बिलीव खो देते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। शायद लोग जो भरोसा अपने ऊपर कर नहीं पाते हैं इस बिज़नेस में कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा, ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरी एक बड़ी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, सब में डाउट रहता है। ये डाउट आया कहाँ से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पे बताया गया, फाइंड आउट द स्पेसिफिक रीज़न। हमें ये समझना होगा कि ये जो डाउट है हमारे अंदर, जो हमें भरोसा नहीं हो पा रहा है, ये डाउट हमें आया कहाँ से। तो शायद ये आपके कुछ इस इंडस्ट्री को समझने से पहले या मार्केट में बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से शायद ये जो है ना हमारे माइंड में आया है। तो स्पेसिफिक रीज़न समझिए पहले कि ये डाउट, जो सेल्फ डाउट आपको हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके बाद जब आप स्पेसिफिक रीज़न समझेंगे तो उसको आप बदल सकते हैं। ये हमारे राइटर इसको बताना चाहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये जो सेल्फ बिलीव है, राइट, ये जो सेल्फ डाउट है हमारे अंदर, ये कैसे पैदा होता है। तो यहाँ पे 2 भाइयों की स्टोरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। 2 छोटे भाई होते हैं जिसमें से बड़ा भाई जो होता है एजुकेशन में हर ईयर लगभग 95% जो है ना वो मार्क्स लाता है, और छोटा जो भाई होता है वो 60% लाता है, राइट। कुछ इस तरीके से दोनों भाइयों का एक स्टूडेंट लाइफ में एक पढ़ाई का करियर चल रहा था, राइट। और हर बार एक छोटा जो भाई है वो 60% ही मार्क्स लाता था, और ये कई सालों से जो है ना ये कहानी चलती गई। और ऐसा बोलते बोलते ऐसा जब होता था तो उनके घर वाले सब लोग ये बोलते थे कि यार ऐसा है वैसा है, मतलब उसको जो ये सब चीज़ें जब बार बार लगती थी कि यार मेरा भाई 95% लाता है, मैं 60% ही ला पा रहा हूँ, तो बार बार लोग बोलते भी थे, और ये अपने मन से ये बिलीव बनाता चला गया अपने माइंड में कि शायद मेरा जो भाई है वो मेरे से बेस्ट है, राइट, और बढ़िया है, जो कि वो 95% जो है ना मार्क्स लाता है, और मैं बेटर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर बोलते ना 60% से अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। ये धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका जो माइंड है वो इसी तरीके से, जो उसका दिमाग है वो डेवलप हुआ कि मेरे से बेटर मेरा भाई है, मैं बेटर नहीं बन सकता, या मैं 60% जो है ना मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो जो माइंड है, ये जो एक्चुअली बोलते ना सेल्फ बिलीव जो बना उसका खुद पे कि नहीं ये मैं, मेरे से बेटर भाई है, ये बना कैसे, ये जो है ना वो बार चीज़ें जो है ना करने की वजह से जो है ना बना। कुछ इसी तरीके से हम आप लोग जो है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं तो हमारा भी सेल्फ बिलीव जो बनता है, जो फेथ आपका होता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, लाइफ में आगे बढ़ने पे, जो खुद पे नहीं होता है, वो भी कुछ इसी तरीके से हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर डेवलप हुआ है। ये हमारे राइटर बताना चाहते हैं, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये सेल्फ जो डाउट है हमारे अंदर,
कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, अगर हमें इससे बचना है तो यहाँ पे एक बहुत ही बेटर ऑप्शन बताया गया है कि सुबह मॉर्निंग में, ये जो राइटर हमें बताना चाहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो अफर्मेशन बिफोर, जैसे कि हम आप लोग कहते हैं कि हम कोई भी सपने को जब बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो सुबह मॉर्निंग में उठ के राइट आप अफर्मेशंस राइट विजुअलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं कि वो जो आपका ड्रीम है उसको बार बार सुबह मॉर्निंग के अंदर आप विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके बार बार विजुअलाइज करें, अपने आप को फील कराएं राइट। और अफर्मेशन जो है ना, आप सोने से पहले नाइट में, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में आप इसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये जो फेथ है, सेल्फ जो आपका डाउट है, इससे आप जो है ना बच सकते हैं और आपको भी भरोसा अपनी लाइफ में होगा। अगर आप बार बार अपना जो सपना है उसको आप फील करें, डेली फील करें, धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो सकता है। और ये एक ऑप्शन है जहाँ से हम सेल्फ डाउट से बच सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन लिखी गई है, आई कैन डू ऑल विद द स्ट्रेंथ गिवन टू मी बाय गॉड। मतलब आप अगर लाइफ में सफल होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो ये बुक ये कहती है कि हमें ये मान के चलिए कि हमें ऊपर वाले ने एक यूनिक इंसान बनाया है और ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी जो शक्तियाँ दी है, उस शक्तियों की वजह से मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मान के चलिए सर राइट। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, वी मस्ट लर्न टू बिलीव द वे वी आर द थिंकिंग वी हैव। आप लोगों में से अगर आप एक्चुअली इस रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, आप बस इतना समझिए कि अगर ऊपर वाले ने आपको शक्तियाँ दी है तो आप अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, चाहे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा ठीक ना हो राइट, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक ना हो, चाहे आपका नॉलेज हो या ना हो राइट, या आप दिखने में अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कोई मैटर नहीं करता राइट, कुछ भी आप बिल्कुल भी ये अपना जो दिमाग है, अभी आप जैसे भी हैं, आप एक सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि यार ऊपर वाले ने आपको हमें जो पावर्स दी है, हम उन पावर के वजह से अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सही से देखें, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन लिखी गई हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, अगर आपकी ठीक है कि नहीं है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस पाई है और उनका भी क्या बोलते हैं बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, ना फाइनेंशियल अच्छा था, ना एजुकेशनल अच्छा था, ना उनको बहुत सारी नॉलेज थी, ना वो दिखने में अच्छे लगते थे। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ राइट, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर दिखने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया राइट। कोई उतना अच्छा उनका बैकग्राउंड नहीं था, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, ना एजुकेशनल थी, ना पढ़ाई थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक बड़ा काम उन्होंने किया है। तो एक ही चीज़ है सर कि आप भी अपने ऊपर डाउट मत करिए और इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो एक भगवान का भरोसा लेके आप इस इंडस्ट्री के अंदर दिल लगा के वर्क करिए राइट, और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी गई है, ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक्चुअली जो शांत दिमाग होता है हमारा राइट, शांत दिमाग की पॉजिटिव पावर जो है ना वो क्रिएट करता है अपने माइंड में। आप समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप शांत नहीं हैं, उलझनों में रहते हैं, तो फिर आपके अंदर कभी भी पॉजिटिव पावर रिलीज ही नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक शांत दिमाग ही पॉजिटिव पावर जो है ना वो रिलीज़ करता है, मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं अगर आप शांत हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं और अगर छोटी छोटी बातों से आपको दिक्कत हो रही है, जैसे इस इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो बीच बीच में कई फैमिली वाले, कोई घर वाले, कहीं हस्बैंड या वाइफ, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं जिससे बार बार हमें उकसाने की कोशिश की जाती है, अगर हम इस तरीके से देखें राइट। तो शांत दिमाग की जो है ना एक पॉजिटिव पावर जो है ना क्या बोलते हैं कि क्रिएट कर पाता है, इसलिए हमें शांत रहना है किसी भी हाल में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पीसफुल माइंड कैन गिव गॉड राइट। हमारी जो हेल्थ है उसको बेस्ट करने के लिए, हमारी जो हेल्थ है उस हेल्थ को भी बेस्ट करने में ये मदद करता है। जो शांत दिमाग है ये हमारी हेल्थ को भी बेटर बनाने में मदद करता है ओके। और हमारा जो दिमाग है राइट, अगर आप अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं तो अपने दिमाग में जो है ना अपने दिमाग को डेली एम्प्टी कर लीजिए, मतलब खाली कर लीजिए, जिसके बारे में आगे बताया गया है। थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी लोग, अगर आपको ऐसा लगता है राइट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है ना चल रही होती हैं
राइट। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो एक लाइन जो मैंने यहाँ पे ऐड करी थी कि शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे, आप खुद भी रिसर्च करिए, उन लोगों को देखिए जो लोग मार्केट में सफल लोग हैं, एक बड़े लेवल पे हैं, आप देखिए कितना दिमाग उनका शांत है, राइट। और आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं है, शांत नहीं है, उनके करियर को देखिए, उनकी लाइफ को देखिए, राइट, कि कैसे हैं वो। तो हमें शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आप देखेंगे तो क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेटर को बार बार उकसाया जाता है, जिससे कि वो बाहर से उसको बार बार किया जाता है, जिससे कि उसको अशांत कर सकें, और जब अशांत करेंगे तो उसका विकेट लेने के लिए अशांत किया जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम अशांत हो जाएं और इस इंडस्ट्री को क्विट कर दें, राइट। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी क्रिएट होती है। तो इसलिए अच्छा खिलाड़ी वो जो शांत रह के बाहरी दुनिया पे उसको कोई भी फ़र्क ना पड़े, कोई कुछ भी बोले, और अपनी लाइफ में एक शांत दिमाग से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शेयरिंग प्रॉब्लम हु कैन ट्रस्ट। पहले तो आप एक देखिए, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर बनाइए, चाहे आप अपलाइन को पार्टनर बना लीजिए, कोई एक ऐसा फ्रेंड आपका होना चाहिए जिसको, आपको अगर कुछ लगता है कि आपको प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने ऐसा देखा है, काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मेरी फैमिली में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं बाद में काम करूँगा, ये प्रॉब्लम चल रही है। सर आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और प्रॉब्लम से आपको निकलना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए सर, आपकी लाइफ में किसी को एक ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाइए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें और उसको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आपस में शेयर कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम को आपस में शेयर करने से थोड़ी सी कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं। इसलिए एक पार्टनर जरूर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, कीप योर माइंड अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। एक चीज़ समझनी होगी हमें, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना, इससे हमें बचना होगा, क्योंकि नेगेटिव जो थॉट्स हैं ये हमें 1% भी फ़ायदा नहीं दिलवाएंगे। नेगेटिव थॉट्स हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। इसलिए हम जितना ज़्यादा अपने नेगेटिव लोगों से अपने दिमाग को दूर रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव जो थॉट्स हैं ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं और इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे वही लाइन दोबारा ऐड करी गई है, ये पीसफुल माइंड जनरेट पावर, राइट। पीसफुल माइंड जनरेट पॉजिटिव पावर। आप देखेंगे जो लोग अपनी लाइफ में सफल हुए हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव पावर जो है ना वो जनरेट हुई है। पॉजिटिव पावर जनरेट होती है, एक शांत दिमाग अगर होता है वहीं पे पॉजिटिव पावर रिलीज़ होती है। तो सर आप भी अगर अपनी लाइफ में एक बड़ा काम करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर जनरेट हो, तो अपने आप को शांत रखिएगा सर। शांत नहीं रख पाए तो पॉजिटिव पावर कभी रिलीज़ नहीं होगी, राइट। इसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया है हमारी लाइफ में अपने चैलेंजेस को फाइट करने के लिए, राइट। एक बहुत ही बेटर ऑप्शन दिया गया, एक गो टू स्लीप प्लान, प्रे टू गॉड फॉर बीइंग ग्रेटफुल। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट में सोने से पहले, राइट, नाइट में जब आप सोते हैं तो सोते समय आप जो है ना, जो क्या बोलते हैं कि जिनको भी आप गॉड मानते हैं, राइट, उनसे नाइट में सोने से पहले आप आंखें बंद करके उनसे प्रेयर कर सकते हैं, राइट। और आंखें बंद करके आप कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं वो नाइट में आप सोने से पहले आप एक्चुअली पहले तो अपने आप को ग्रेटफुल मानिए कि आपके पास जो भी ऊपर वाले ने दिया वो सब सही है, सब बेटर है। दूसरा, आप सोते समय आप जब प्रे करते हैं तो गॉड को आप ऐसा बोल दीजिए कि मान लीजिए गॉड मैं आपका बच्चा हूँ और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है जो मेरे लिए सही है, जो मेरे को इम्प्रूवमेंट करवाएंगी, वो सब चीज़ें मुझे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है ये सभी, ये क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ तो ये प्रॉब्लम आपकी भी है, तो ये मेरी प्रॉब्लम आप ले लीजिए और डेली बेसिस पे नाइट में सोते समय आप गॉड को अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दे दीजिए और अपने दिमाग को खाली कर लीजिए, एम्प्टी कर लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। मतलब डेली आप डायरेक्टली अपनी जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली आप अपने गॉड से बात करके आप उनको दे सकते हैं नाइट में बात करके, राइट। इसके बाद ये जो मेथड यहाँ पे बताया गया इसको रिपीटेड में बार बार करना है। जब आप ये करेंगे तो ऊपर वाला जो भी हमारा गॉड है, राइट, वो गिफ्ट के तौर पे हमें जो है ना शांति मिलना शुरू हो जाएगी। हमें गिफ्ट में शांति जो है ना, मतलब एक शांत दिमाग जो है ना ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगा, जो कि ये हमें गॉड के जरिए मिलेगा। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर 3 की बात करें, राइट, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है हाउ टू हैव कंस्टेंट एनर्जी,
राइट। जैसे यहाँ पे बताया गया है व्हाट वी फीड आवर माइंड आवर बॉडी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इट। यहाँ पे बहुत ही प्यारी लाइन बताई गई है, अगर हमें अपनी लाइफ में सफल होना है तो हमें अपने दिमाग को समझना होगा। यहाँ पे बताया गया है व्हाट वी फीड आवर माइंड, हम जो चीज़ें अपने दिमाग में फीड करते हैं उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है, राइट। हमारे जो दिमाग में फीडिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आप दिन भर काम करके आए हुए हैं घर पे और बहुत ही थके हारे हुए हैं, और शायद थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद आप सो जाते हो और बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, आपका माइंड भी बड़ा थका हुआ फील कर रहा है और आप थोड़ी देर में बस सोने वाले थे, और एकदम से सडनली आपको पता चलता है कि आपके रिलेशन में आपके बहुत ही किसी खास पर्सन के घर में कुछ मिसापनी हो गई है, और ऑन द स्पॉट, जो कि दिन भर आप बहुत थके हुए थे, फिर भी तुरंत का तुरंत आपके दिमाग में फीडिंग होगी कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इंपॉर्टेंट जाना ज़रूरी है, चाहे वो क्यों ना, अगर आप रहने वाले लखनऊ से हैं और आपको जाना मुंबई क्यों ना पड़े, आपके दिमाग में जैसे ही फिटिंग होगा कि नहीं जाना इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑटोमेटिकली उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगी। थकान, वो सब चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली, अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि यार हम जरा सा भी आगे भी नहीं बढ़ सकते, एकदम सोने जैसा लग रहा था, पूरा थका हुआ बॉडी था, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला कि यार एक अर्जेंट काम आ गया है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में आप जो भी फीड करें, राइट, वो पॉजिटिव ही फीड करें, क्योंकि जो फीड करोगे बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी, जैसा फीडिंग दिमाग में होगी वैसे ही रिएक्ट आप करोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइंड में रिएक्ट करने के लिए फीड कैसा करते हैं, फीड कराने, आपके दिमाग में क्या फीड करना है क्या नहीं फीड करना, ये किसके हाथ में, आपके हाथ में है, राइट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में नेगेटिव फीड करना चाहते हैं नेगेटिविटी, या पॉजिटिविटी फीड करना चाहते हैं, और नेगेटिविटी फीड करना है तो क्या करना होगा, और पॉजिटिविटी फीड करना है तो क्या करना होगा, ये हमें समझना होगा। पॉजिटिविटी फीड करना है अगर, तो हमें पॉजिटिव माहौल में, एसोसिएशन में, ट्रेनिंग्स में बने रहना होगा, जिससे हमारा आपका जो दिमाग है, जब पॉजिटिव फिटिंग होती रहेगी तो बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती रहेगी और आपको बहुत सारे परिणाम देती रहेगी। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है। इसके बाद में अगर हम लोग समझें, ये जो एनर्जी है, राइट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनकी एनर्जी डाउन होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? एनर्जी डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न है फेथ का ना होना। हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जिनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, उनको भरोसे की कमी होती है। अगर सेल्फ डाउट आना आपका चालू हो गया आपके दिमाग पे, तो आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी। इसलिए फेथ पे काम करिए जिससे आपकी एनर्जी डाउन ना हो। नंबर 2, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो आप हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिटनेस रहने के लिए आप जो है ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक ज़बरदस्त एनर्जी बहती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक ज़बरदस्त एनर्जी नहीं बहती है। ज़बरदस्त एनर्जी एक स्वस्थ बॉडी के अंदर ही बहती है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, राइट। ये जो राइटर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये अल्वा एडिसन थॉमस, और उन्होंने बार बार एनीवे उनके क्या बोलते हैं कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है उनके बारे में जो है ना, ये जो राइटर हैं ये कई बार पूछा करते थे उनकी मैडम से कि ये जो अल्वा एडिसन थॉमस है, राइट, ये जो है ना इतना ज़्यादा फोकस के साथ लैब के अंदर इतना ज़्यादा लंबे समय तक हार्डवर्किंग कैसे कर लेते हैं, फोकस कैसे कर जमा पाते हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको बरकरार कैसे रख पाते हैं। तो उनकी मैडम ने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई। थॉमस अल्वा एडिसन की वाइफ ने हमारे जो राइटर हैं उनको बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन क्या करते थे कि दिन भर लैब में अगर मान लीजिए कोई टारगेट बनाते हैं कि ये मुझे करना है, ओके, तो करने के बाद वो क्या करते थे कि जब भी वो घर पे आते थे खाना खाने के लिए, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, सोना बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्या करते थे अपनी लाइफ में, अभी 2 घंटा 3 घंटा अगर फोकस के साथ लैब में काम करके आए हुए हैं, खाना खाने के बाद अपनी जो एनर्जी है उसको रीगन करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था कि वो एक 20-25 मिनट, आधा घंटा लगभग वो सोते थे, और सो के अपनी एनर्जी को रीगन करके वापस फोकस के साथ लग जाते थे। तो आपको भी ये समझना होगा, आप वर्किंग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसमें बीच बीच में आपको ये समझना होगा कि यार आपको सबसे ज़्यादा किस में खुशी मिलती है। जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो चीज़ आप ज़रूर करिएगा, राइट।
जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो रिगेन हो सके। एनर्जी को रिगेन करने के लिए आपको भी कोई फार्मूला समझना होगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन अपनी लाइफ में एनर्जी को रिगेन करने के लिए एक स्लीपिंग का जो है ना, सोने का जो है ना फार्मूला उन्होंने अपनी लाइफ में बनाया था, राइट। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है, जैसे यहाँ पे बताया गया है एवरीथिंग अराउंड इज हैज़ ए रिदम। हम लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो हम ये जो नेचर है, नेचर के साथ अपनी रिदम को अगर हम बिठाएं तो हम इस कायनात को, इस पूरी ये जो ब्रह्मांड है, ये सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। लेकिन इनकी जो रिदम है, इसके हिसाब से हमें अपने आप को अलाइन करना होगा। अगर आप सही से समझें, जो ये जानवर होते हैं, आप मुर्गे की बात कर लीजिए। मुर्गा सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के अलार्म करता है, उसको कैसे पता कि मॉर्निंग हो गई है, राइट। चिड़ियों को कैसे पता, सुबह शाम को टाइम आने के बाद ऑटोमेटिक सो जाती है, सुबह मॉर्निंग अपने मन से उठ जाती हैं। क्योंकि ये सभी जानवर जो है ना, ये सभी जानवर नेचर के साथ अपने आप को रिदम के, जो नेचर का रिदम है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, अलाइन कर चुके हैं। अगर हम भी इस नेचर को समझने की कोशिश करें और हम भी इस नेचर के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ना चाहें, तो नेचर हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, जिससे कि हम अपने सभी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। इसलिए अगर नेचर के साथ अगर हम अपने आप को अलाइन कर लें, तो नेचर जो है ना हमें बहुत हेल्प कर सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आप समझ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग समझें, यहाँ पे जैसे बताया गया है, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जी चाहते हैं तो आपको प्रेयर करना चाहिए। गॉड, जिसको भी आप गॉड मानते हैं, उनसे प्रेयर करनी चाहिए। जैसे भी अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्रेयर में क्या क्या बात हमें करनी है। ओके, तो प्रेयर कर सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी। दूसरा, आप अपनी बॉडी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए फिट रहने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब स्वस्थ रहेगी, राइट, तभी जो है ना आप जो है ना लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, राइट। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, कंसीडर योर बॉडी टेम्पल ऑफ योर सोल। आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके का मंदिर है, और ये एक इंसान जो है ना, उसको अगर अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है, तो स्पिरिचुअल इंसान ही अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकता है। इसलिए हमें प्रेयर करना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रह सके अपनी लाइफ में। इसके बाद प्रेयर प्रोवाइड द पावर टू आवर माइंड। हमारा जो दिमाग है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रेयर। तो हमें डेली बेसिस से नेचर से प्रेयर करनी चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उस रिलेटेड नेचर से, ब्रह्मांड से, अपने गॉड से प्रार्थना आपको करनी चाहिए, जिससे आपका जो दिमाग है, राइट, वो क्या बोलते हैं ना, प्रेयर प्रोड्यूस द पावर। आपके दिमाग को पावर प्रोड्यूस हो सके, ओके, और पावर को प्रोड्यूस करती है प्रेयर, इसलिए हमें करनी चाहिए डेली बेसिस पे। इसके बाद में प्रे टू गॉड डेली इन सिंपल डायरेक्ट वे। आप डायरेक्टली गॉड से बात कर सकते हैं। नाइट में जब आप प्रेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नाइट में आप प्रेयर कर सकते हैं। और नाइट में आप प्रेयर करते समय डायरेक्टली आप ऐसा फील करिए कि गॉड से बात डायरेक्टली करिए, और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो चीज़ें आप उसके सामने रखिए, और अपने दिमाग को डेली आप खाली कर सकते हैं और डायरेक्टली आप बात करिए गॉड के साथ में, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बताया गया है कि वी शुड प्रे लाइक टॉकिंग टू ए क्लोज फ्रेंड, प्रे डेली ऐसे और डेली रूटीन। आप ये समझने की कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे आप प्रेयर करिए, और आप ये मान के चलिए कि जो हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे नेचर है, राइट, वो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। उनसे कोई भी चीज़ को लेके शेयर किया जा सकता है। जैसे जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने इस बुक को पढ़ा तब से मुझे कुछ भी डाउट रहता है, या जैसे भी मैं डेली बेसिस पे नाइट में गॉड से डायरेक्टली प्रार्थना करके, प्रेयर करके, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है वो डेली बेसिस पे मैं अपने गॉड को दे देता हूँ, परमपिता परमेश्वर को दे देता हूँ, और मेरे लिए जो बेटर है वो अपने पास रखता हूँ, और डेली अपने दिमाग को मैं खाली कर लेता हूँ, और मैं डायरेक्टली किसी के चक्कर में ना पड़ते, डायरेक्टली मैं ऐसा फील करके डायरेक्टली मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो ये नेचर है ये मेरी बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे होती है तो वो सभी चीज़ों का सोल्यूशन मैं डायरेक्टली इस नेचर से गॉड के कनेक्ट होके मैं उसका सोल्यूशन ले लेता हूँ अपने दिमाग को शांत करने के लिए, राइट। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, इमेजिन द थिंग्स फॉर विच वी आर पेइंग। मतलब जब आप प्रेयर करें, तो प्रेयर जब आप गॉड से प्रेयर करें, तो उसमें आपके जो सपने हैं, जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर आप सोचें,
इमेजिनेशन जरूर करें, इमेज जरूर बनाएं उसके बारे में जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, इफ़ वी विल इमेजिन द सक्सेस विल गेट द सक्सेस। जब आप उसको इमेजिनेशन में लेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो उसके बाद जो है ना ये सक्सेस आपके पास आएगी। और इमेजिनेशन पिक्चर ऑफ योर क्या बोलते हैं, डिजर्बल क्रिस्टल क्लियर, मतलब आप जिसके बारे में जो भी सपने आपके हैं, जिनके बारे में आप विजुलाइज कर रहे हैं, वो सभी सपने बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, क्लियर मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं कि हमारा सपना क्लियर कट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, वैसे ही ये जो चीज़ें आप इमेजिनेशन में बना रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जो हो सके इस तरीके की चीज़ों को आप प्रेयर में रखिएगा, राइट। यहाँ पे बताया गया इफ़ यू विल प्रेराइज पिक्चराइज टर्न इन टू द रियलिटी। मतलब आप अगर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे बताया गया 3 इसके पहले जो लाइन बताई गई हैं, अगर आप इसको समझें, इसी से कनेक्टेड है। पहले आप उसको इमेजिनेशन करें, ओके। जब आप उसको बार बार करेंगे, राइट, तो ये आपकी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। और ये क्रिस्टल क्लियर अगर है तो आपको जल्दी ही ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे बताया गया है टर्न इन टू द रियलिटी, ये आपकी लाइफ में रियलिटी में होना शुरू हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, जो भी आपने सपना अपनी लाइफ में बनाया है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, जैसे यहाँ पे बताएगा यूज सिंपल टिप्स टू प्रे थिंग्स द गॉड एवरी डे। आप डेली टू डेली डायरेक्टली आप गॉड से डायरेक्टली बात करिए। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लग रहा है, उनसे डायरेक्टली गॉड के साथ में रख के आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। टॉक टू गॉड नेचुरली लाइक फ्रेंड। आप ये समझिए कि बहुत ही बढ़िया मेरा फ्रेंड है। ये जो नेचर है, जो सृष्टि है, जो हमारे गॉड है, वो हमारे एक बेस्ट फ्रेंड है। और उनसे आप डायरेक्टली बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, मतलब आप अपने आप को ग्रेटफुल रखिए, ओके। अपने आप को क्या बोलते हैं कि ऐसा मानिए आप ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं आप गॉड के सब चीज़ों की, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सफल होने के लिए कह रही हैं, राइट। तो और दूसरा बात, अपना जो दिमाग है उस दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। और बार बार आप प्रे करके ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनसे आप बाहर रहिए। और अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए, ओके। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, राइट, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जनरेट पावर इन द वर्ड, राइट, कि जो ये जो प्रेयर है, राइट, ये जो हमारी जिसके बारे में बात करी जा रही है, ये जो प्रेयर है, प्रेयर ही है, राइट, जो हमें क्या बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हमें पॉजिटिव जो है ना क्या बोलते हैं ना पॉजिटिव रख सकती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, हमें बार बार अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए टास्क मिलते हैं। बार बार हमें कितना अच्छा लगता है उन टास्क को लेने के लिए कि यार ये मिल गया अभी, एनीवे ऐसे ही, राइट। वैसे ही अपनी लाइफ में कुछ प्रेयर करके अपने कुछ टास्क बनाइए और डेली टास्क करिए। और पूरी दुनिया में जो भी टास्क आपको लगते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो टास्क को पूरा करिए, राइट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। और चैप्टर 5 हमारा है हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस। हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रह सकते हैं तो फिर इस बिज़नेस में एक लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी अगर कोई ट्रेनिंग है वो ये है कि यार हम खुश कैसे रह सकते हैं। कोई भी खुश नहीं कर सकता किसी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है वी आर द वंस हु डिसाइड द डिज़र्व और नॉट। यहाँ पे बताया गया हम ही वो हैं जो खुद डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहें या ना रहें। क्या पावरफुल लाइन यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से समझिएगा। वी ऑल कैन अचीव द हैप्पीनेस। हम सभी लोग खुश रह सकते हैं, राइट। आप अगर ध्यान से इस बात को समझें, जैसे यहाँ पे बताया गया है, राइट, यहाँ पे बताया गया हम ही हैं वो लोग जो खुद डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहें या ना रहें। मतलब अगर आपकी लाइफ में दुख है या आपकी लाइफ में खुशी है, इसका मतलब आपने जिसका चुनाव किया है वही आपकी लाइफ में है। आप समझ रहे हैं, आपकी लाइफ में दुख हो या खुशी हो, कुछ भी हो, वो आपके चुनाव का परिणाम है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप चाहें तो खुश रह सकते हैं, चाहें तो आप दुखी रह सकते हैं। हम लोग उतना ही खुश रहते हैं जितना हमारा दिमाग खुश रहता है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब खुशी हो या दुख हो, उसका चुनाव कौन करता है, हम आप लोग करते हैं। आप लोग इस डिस्प्ले पे एक चीज़ देख रहे होंगे, एक तरफ बहुत सारे बच्चे हैं और एक तरफ ये बड़ा इंसान है। दोनों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखेंगे ये जो बच्चे हैं ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, देख लीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बड़े हैं
धीरे धीरे मान लीजिए हम लोग भी बच्चे थे एक समय में, एक बच्चा होता है, अब देखिए ये जो बच्चा है ये हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहता है। अगर बच्चे से मान लीजिए कुछ गलती हो गई और उसको डांट पड़ी, या मान लीजिए मार लगा दी उसके फादर ने या मम्मी ने, मदर ने, राइट, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो जो प्रॉब्लम ये हुई है, राइट, एक ज़्यादा 1 से 2 घंटा उसको याद रहेगा, और 1 से 2 घंटे के बाद वो उस आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, जो कि इतना ज़्यादा खुश रहता है बच्चा कि सेल्फ आइडेंटिटी में नहीं फंसता है, राइट। उसको 2 घंटा पहले अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ, वो 2 घंटे में वो जो उसके साथ मिसहैप कुछ भी दिक्कत हुई है उसको वो फेंक देगा और फिर नई की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप ज़रा देखिए, हम आप लोगों में से जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, बड़े होते 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 ये जो बड़ा इंसान राइट साइड में दिख रहा है, राइट, ये बड़ा इंसान जो होता है ये सेल्फ आइडेंटिटी में बड़ी जल्दी फंस जाता है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहता है। कोई भी चीज़ अगर हो गई उसकी लाइफ में कुछ भी, तो वो सेल्फ आइडेंटिटी में फंस जाता है। मतलब क्यों फंस जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ सोचता है, मैं करता रहता है। तो ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से इसको जो है ना सेल्फ आइडेंटिटी में फंसता है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा, और आपको हमें बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चे वाला दिमाग डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ आइडेंटिटी में फंस गए तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कभी भी आप सफल होने जाएंगे और सेल्फ आइडेंटिटी में फिर फंस जाएंगे। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है मेरे ही टीम के अंदर, जो सेल्फ आइडेंटिटी में 100% फंसते हैं। लेकिन जब से मैंने इस बुक को रीड किया है, पढ़ा है, और मैं भी मेरे लाइफ में भी नेगेटिविटी अभी 2 मिनट पहले आई या कुछ दिक्कत हुई, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटे के बाद मैं फिर उस आइडेंटिटी को मैं फेंक देता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, उसमें मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से सीखने को मिली? इस बुक से मिली, जिस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सभी लोग जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़े हुए हैं, आज आप अगर अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो आप ये सेल्फ आइडेंटिटी से निकलने की कोशिश करिए, इसमें फंसिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस सेल्फ आइडेंटिटी में फंस जाते हैं, जिसके चलते खुश नहीं रह पाते हैं, और खुश नहीं रह पाते हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे बताया गया, हैप्पीनेस नेगेटिव एनर्जी कैन नेवर अफेक्ट देम। हम अगर हम लोग खुश हैं तो नेगेटिव एनर्जी हम पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। बहुत प्यारी लाइन लिखी है। हम आप लोगों के ऊपर जितने भी लोग नेगेटिव होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो इम्पैक्ट डालती है नेगेटिविटी, क्योंकि खुशी नहीं रहते हैं तो इसीलिए नेगेटिव हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे बताया गया वी ऑल हैव टू चूज़। हम लोग हैं, यहाँ पे वैसे बताया गया, जब हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम सभी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। चाहे वो मार्केट में आप काम कर रहे हो, जब कभी नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। क्या? या तो हम हैप्पीनेस को चुनें या हम अनहैप्पी को चुनें। आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ, फैमिली से रिलेटेड हुआ, कुछ भी हुआ, आपके सामने हर एक स्टेप पे 2 ऑप्शन आते हैं। आप हैप्पीनेस को चुनेंगे या आप अनहैप्पी, खुशी को चुनेंगे या आप दुख को चुनेंगे। ये आपके हाथ में ही होता है। कुछ भी, अभी जब मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था तो मैं भी इस चक्कर में पड़ जाता था, सेल्फ आइडेंटिटी में फंस जाता था। लेकिन अभी क्या है, जब से मैंने इस बुक को रीड किया है, तब से मेरे सामने जैसे ही कुछ मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैं तुरंत का तुरंत क्या करता हूँ कि मैं 2 ऑप्शन जब चुनने के लिए मिलते हैं मुझे, हैप्पी और अनहैप्पी, तो मैं तुरंत हैप्पी को चुनता हूँ, और जो चीज़ हुई है उसको तुरंत मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। तो हम ही लोग हैं वो हैं सर, जो हमारे सामने जब 2 ऑप्शन आते हैं तो हम ही चुनाव करते हैं उसका, हमें वही मिलेगा जो हम चुनेंगे। अगर आप हैप्पीनेस को चुनेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, अगर आप दुख को चुनेंगे तो दुख मिलेगा आपको। यहाँ पे बताया गया, बहुत से लोग अपने दुख खुद ही निर्मित करते हैं। हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी या जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें जो आज ख़राब हुई हैं उनका चुनाव हम लोगों ने ही किया है, और हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को खुद ही निर्मित करते हैं। एक यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं जिनको आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे आप खुश रह सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, आई बिलीव दैट दिस विल बी ए वंडरफुल डे। आज जब दिन की अपने आप शुरुआत करें तो आप ऐसा अपने आप से बोलें, कांच के सामने, मिरर के सामने बोल सकते हैं कि मैं मानता हूं कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और मैं दूसरा जो चीज़ बोल सकते हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं किसी भी परेशानी से जीत सकता हूँ। ऐसा बार बार आप अपने आप को संकेत दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कभी आपको लग रहा है हार जैसा फील कर रहे हो, तो आंख बंद करिएगा, या आप कांच मिरर के सामने चिल्ला के बोलिएगा कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, राइट, और मैं किसी भी परेशानी से फाइट कर सकता हूँ, किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद में आई फील गॉड फिजिकली मेंटल, यहाँ पे बताया गया, मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप कैसे भी हों,
लेकिन अपने आप को, अपने दिमाग को ऐसा अफर्मेशन दे सकते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ उसके लिए जो भी हमारे पास आज है, राइट। ऐसा अफर्मेशन अपने लिए दे सकते हैं। दूसरा, आई थैंक गॉड एवरीथिंग, मैं भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहता हूँ। ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं अपने लिए। और ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा अच्छा बनाऊंगा, ऐसा आप अपने आप को बार बार फील करें, अपने आप से बात करके ये अपने माइंड को दीजिए। दूसरा, हर डे में आप अपने आप से ऐसा बात कर सकते हैं कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का चुनाव करूंगा। जब मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक दुख का चुनाव करो, एक हैप्पीनेस का चुनाव करो, एक पॉजिटिविटी का चुनाव करो या एक नेगेटिविटी का चुनाव करो, तो हम पॉजिटिव और खुश रहने का ही चुनाव करेंगे। आप समझ रहे हैं, जैसा चुनाव करेंगे वैसे ही आप उसी चीज़ को पा लेंगे। इसके बाद चैप्टर 6 की तरफ अगर हम लोग बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, स्टॉप फीइंग फ्रेंटिंग, झुंझुलाहट से बचें। हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं, राइट, जो ये झुंझुलाहट वाली जो चीज़ बताई गई, झुंझुलाहट वाले मॉडल में बड़ा फंसे हैं। छोटी छोटी बात पे अपलाइन से डाउन लाइन से झुंझुलाहट करते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे लीडर हैं, जब बात का कोई मैटर भी नहीं है, जहाँ बात में बढ़ना है कुछ भी नहीं, फिर भी झुंझुलाहट क्रिएट कर देते हैं अपने अपलाइन के बीच में या डाउन लाइन के बीच में, आपस में झुंझुलाहट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि सर अगर आप ये करते रहें, यहाँ पे बताया गया बहुत से लोग अपने जीवन को कठिन और जटिल बना लेते हैं। किस लिए? ये झुंझुलाहट वाला माइंडसेट लेके। ऐसा करने से उनकी जो पावर है और ऊर्जा वो ख़त्म हो जाती है। हमारी आपकी डेली बेसिस पे जो विल पावर होती है, ऊर्जा होती है, उसको झुलझुलाहट में ना खर्चा करें, राइट। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें आप उसमें अपनी ऊर्जा को लगाएं। अगर आप झुंझुलाहट करते रहेंगे, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे, बहसबाजी में पड़े रहेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो सब इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव चीज़ों के लिए ऊर्जा बचेगी नहीं आपकी। ये चीज़ें, इस चीज़ों में काफ़ी सारे लोग जो है ना फंसे रहते हैं। यहाँ पर बताया गया एक बहुत ही प्यारी लाइन कि चिच्चड़ राम के पास कोई भी आना पसंद नहीं करता। अगर आप चिच्चड़ राम बन गए तो आपको ना तो आपकी टीम पसंद करेगी, ना आपके अप्लायंस पसंद करेंगे, राइट। और अगर आप कोशिश करिए कि आप एक चिच्चड़ राम ना बने, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे बताया गया एक्सेप्ट द बेस्ट गेट इट, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और इसे प्राप्त करें। हम आप लोगों में से, हम लोग अपनी लाइफ में जब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये अपेक्षा ही नहीं करते हैं कि हमारे साथ कुछ बेटर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि आप अपने आप से कभी भी गलत होने की अपेक्षा क्यों करें। हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं काम, राइट। आपके साथ अभी कुछ बुरा हुआ नहीं है, पहले से ही अपेक्षा, उम्मीद करने लगते हैं कि यार कहीं बुरा हो गया तो, कहीं नेगेटिविटी हो गई तो, कहीं लोग छोड़ के चले गए तो, टीम नहीं बनी तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मतलब खुद ही उम्मीद करते हैं गलत की। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आप जिस चीज़ की उम्मीद करेंगे, आपका जो दिमाग है ये उस चीज़ को पा लेता है। इसलिए हर टाइम अच्छा आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसे कि आप उम्मीद करिए। अगर आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप ये मान के चलिए कि शायद ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में इसलिए किया है, शायद इससे कुछ तो बेटर हो सकता है जो कि मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गॉड हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। दूसरा, अगर अच्छा हुआ है तो फिर आप, लेकिन हर टाइम गॉड को थैंक्स बोलिए और हर टाइम अच्छे की उम्मीद करिए। जब आप अच्छे की उम्मीद करेंगे तो आपका जो दिमाग है ये अच्छे को पालेगा। हम जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है फिर टू गेट द सक्सेस वाट एवर द डोज, मतलब वही है कि आप बार बार अपने बारे में अच्छे की उम्मीद करिए। अच्छे की उम्मीद करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छाई को पा लेंगे, जो आप चाहते हैं उसको आप पा लेंगे, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो बार बार इस बिज़नेस को कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और बार बार अपने दिमाग में डाउट ही रखते हैं। जब डाउट और नेगेटिविटी को ही बार बार रखोगे तो आपका जो दिमाग है ये पा लेगा, किसको? डाउट को पा लेगा, नेगेटिविटी को पा लेगा, फेलियर को पा लेगा, ये सभी चीज़ों को पा लेगा। इसलिए हर टाइम पॉजिटिव की ही एक्सपेक्ट करिए, नेगेटिव की एक्सपेक्ट मत करिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है, राइट, जब आप सबसे ख़राब की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे ख़राब ही मिलेगा। वही लाइन जो अभी मैं 2 मिनट पहले बता रहा था कि अगर आप ख़राब की उम्मीद करते हैं तो आपको ख़राब मिलेगा, अगर आप सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए हर टाइम, हर स्टेप पे आपको जब भी ऑप्शन आपको आए अच्छा और बुरा का, तो अच्छे को ही आप उम्मीद करिए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हर समय सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें अपनी लाइफ में, कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अच्छा ही करें। सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की अपेक्षा पूर्ण विश्वास। एक और चीज़, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें सच में मेरे साथ होंगी और सच में ये होती हैं।
आप समझ रहे हैं। विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, ऐसा मान के चलिए। पहला तो आप अपने लिए अच्छे की उम्मीद करिए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। दूसरा, आप अपने माइंड में आप ऐसा मान के चलिए कि आपको भरोसा है कि भगवान भी आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, और आपके साथ भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा, राइट। एक और लाइन जो आप बार बार अपने माइंड को दे सकते हैं कि मैं हार में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि गॉड हमारे साथ है, गॉड कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, और गॉड के साथ मैं ईमानदारी से मैं इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे बताया गया है, अधिकांश बाधाएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं वो हैं मानसिक बाधाएं। मानसिक बाधाएं हैं जो आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं। मैंने ऐसा देखा है इस बिज़नेस के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया गया है, मानसिक बाधाओं को दूर करें। आपका जो दिमाग है मानसिक बाधाओं से उसको दूर करें। हमें इसके बारे में सकारात्मक सोचना होगा। यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन लगाई गई, प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ पे लाइन अपनी तरफ से ऐड करी। मैंने देखा है कभी कभी ऐसा होता है हमारे आपके बिज़नेस में कि जो ये प्रोडक्ट है, राइट, अभी बीच में वॉच को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था हमारी कंपनी में। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेट हो गया था, क्योंकि वॉच प्रिंट होना मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था वॉच, क्योंकि प्रिंट होना बंद हो गया था थोड़ा सा मटेरियल में, राइट। तो हुआ क्या, अब अगर होता क्या है कि हम आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो कि वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी अगर लेट होता है, कुछ भी होता है, बाय द वे 6 महीने साल महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी कभी प्रॉब्लम अगर आ गया, लेट सर्विस हो गया, राइट। तो हम आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, अधिकांश बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और वो बाधाएं क्या हैं, मानसिक बाधाएं। तो हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ में पड़ गए, जब प्रोडक्ट लेट हो गया इसी चीज़ में पड़ जाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, और उससे रिलेटेड नेगेटिव होके इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, राइट। लेकिन वही चीज़ हम आप लोगों में से देखेंगे, काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलर, मैं पिछले 5 साल से हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, अपनी जो कंपनी है स्वामिनी लाइफ के अंदर, राइट, और लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है, राइट, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ों में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर लेट हो रहा है तो इसके बारे में कंपनी भी तो जानती है, और मेरे से ज़्यादा तो कंपनी को बिजनेस चाहिए, पैसा उनका कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट है। तो आज नहीं तो कल अगर लेट हुआ है तो कंपनी मेरे से बेटर, तो कंपनी उसका सोल्यूशन निकाल लेगी, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग अगर देखेंगे, सेम घटना है, कुछ लोग उस घटना को मैनेज कर लेंगे, कुछ लोग उसी घटना में फंस जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और दुनिया भर की चिच्चड़ राम, दुनिया भर की चिच्चड़ क्रिएट कर देंगे अपने अप्लायंस से, सब चीज़ों से। तो सर हमें ये समझना होगा कि ये एक तरीके की मानसिक बाधा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइम पे मिलना चाहिए सर, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कभी लाइफ में अगर ऐसी घटती हैं तो हमें ये समझनी होंगी, ये एक मानसिक बाधा है जिसकी वजह से आप अपने करियर को, अपने बिज़नेस को ख़राब मत करिए। जैसे कि मेरे सामने अगर ये चीज़ आती, कभी कभी मैं मेरे सामने जब ऐसे होती है और मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ कि अरे सर लेट हो गया, कोई बात नहीं यार मैनेज हो जाएगा, तो वो मेरे बारे में बुरा मानते हैं कि राकेश सर ऐसी बात कर रहे हैं शायद, राइट। तो मैं सर बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं बात करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इस बुक को रीड किया हुआ है, तो इसलिए मैं हमेशा कभी इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी गई है, एक क्लीन इंजन, राइट, अलेव डिलीवर पावर टू सो डज ए माइंड, मतलब कि एक जो इंजन होता है वो अपनी पावर को डिलीवर तभी कर पाता है जब वो क्लीन हो, राइट। एक जब इंजन क्लीन है तभी पावर को डिलीवर कर पा रहा है, वैसे ही हमारा आपका जो दिमाग है जब ये क्लीन रहता है तभी अपनी पूरी पावर को डिलीवर कर पाता है, तभी हम खुल के खेल पाते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट है, प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं, दुनिया भर का डाउट है, तो आपका जो माइंड है वो क्लीन नहीं है, तो अपनी पूरी पावर को डिलीवर ही नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक समस्या से हार के आपका दिमाग मान लेता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी समस्या अगर इस बिज़नेस में आपको रिलेटेड आती है तो आप उसको एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि एक समस्या को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ये मान लेंगे कि हाँ यार मैं ये नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ इस बिज़नेस में होती हैं बार बार। ओके, तो आपको ये समझना होगा, अपने दिमाग को समझाना होगा, राइट। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अपने मन को सकारात्मक एटीट्यूड दें और इसे करने के लिए मनाएं, राइट। जैसे अभी मान लीजिए ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि सर ऐसा अगर हमारी लाइफ में कभी होता है तो हम आप लोगों का जो दिमाग है वो, मैं इतनी सारी बातें बताने के बाद भी शायद हम लोग जो है ना वो हमारा दिमाग को मनवा नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन अपने दिमाग को कुछ इसी तरीके से मनवाना होगा सर, तभी आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी जानी लगी रहती हैं। और एक चीज़ अपने माइंड में फिट करके रखिए कि मैं भगवान की मदद से सभी ठीक कर सकता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उतनी पावर ऊपर वाले ने हमें दी है, ऐसा मान के आप आगे बढ़िए।
इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई, आपको जीत का एहसास करना होगा। हर स्टेप पे आपको जीत का एहसास करना होगा कि यार मैं विनर हूँ, राइट, और मैं जीत के रहूँगा कुछ भी हो जाए, राइट। अगर आप हार के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे पा लेंगे। क्या लाइन लिखी गई है सर, राइट, राइटर ने बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखी है। अगर आप हार के बारे में सोच रहे हैं तो आप हार को पा लेंगे। अगर आप जीत के बारे में सोच रहे हैं तो जीत को पा लेंगे। डिसाइड करिए कि आपको क्या पाना है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप अपने आप से बात कर सकते हैं, मैं हार में विश्वास नहीं रखता, कुछ भी हो जाए। और चिंता करने की जो आदत है इसको तोड़ें सर। कैसे तोड़ें? अभी ये 9 पॉइंट है, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। जो चिंता वाली जो ये हैबिट है इसको कैसे तोड़े। चिंता एक एक्चुअली अस्वस्थकर विनाशकारी एक आदत है, एक्चुअली एक तरीके की ये हैबिट है चिंता करना, राइट। हर स्टेप पे नेगेटिव चिंता करना एक हैबिट है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जब हम पैदा हुए थे तभी हमें ये चिंता नहीं थी। चिंता तब होती है जब हमें भरोसा नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? ये जो चिंता नाम का वर्ड है ये भरोसे से आता है। आपके अपलाइन पे, कंपनी पे, सब सिस्टम पे आप ट्रस्ट करेंगे तो ये जो चिंता है ये कम हो जाएगी सर। इसलिए आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया चिंता मानसिक आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को रोक देती है। मतलब कि अगर आप चिंता हैं, अगर आप टेंशन में हैं और आप बार बार किसी चीज़ को लेके अगर कर रहे हैं तो आपका जो शक्ति का बोलते हैं ना प्रवाह है, जो हमारा जो 100% जब हम देते हैं बिजनेस को तो उसको ये रोक देती है। तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए चिंता और नेगेटिविटी जो भी आपको लगता है वो बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप वो करते हैं तो ये आपकी एनर्जी को, आपके वर्किंग को बिल्कुल ही रोक देगा सर। इसलिए हमें किसी भी हाल में, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी आती है, हमें उसमें चिंता नहीं करनी है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर। आगे बढ़ने में उतनी ज़्यादा रोक लगेगी। क्योंकि हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चिंता के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप ज़रा सोचने की कोशिश करिए। अगर आपको चिंता हो रही है तो आप देखिए क्या उसको सोचने से क्या वो हल होगी। अगर नहीं हल होगी तो उसका जो हल जिससे होगी उस पर फोकस करिए। अभी यहाँ पे 9 पॉइंट में एक चीज़ और ऐड करी गई है, वेरी अफेक्ट्स हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर। मतलब आप ज़रा सोचिए जो चिंता है ये दिल की बीमारी को प्रभावित करती है, राइट। मतलब अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं तो आपको दिल की बीमारी में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए चिंता करना बंद कर दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो खुश रहिए। चिंता मनुष्य के जीवन के काल को कम कर देता है। आपका जो हमारा उम्र है, ये जो चिंता है, जो ये नेगेटिविटी है, ये हमारे उम्र को कम कर देता है। इसलिए चिंता मत करिए। जो चीज़ें आपको लग रही हैं चिंता जिसलिए हो रही है, जिसलिए आपको दुख हो रहा है, आप ज़रा देखिए ये किस लिए हो रहा है और कैसे ये सही हो सकता है, हल हो सकता है, उसके ऊपर काम करिए। ज़्यादा सोचने से, दुखी होने से कुछ होने वाला नहीं है, राइट। इसके बाद में हमारे राइटर क्या बताना चाहते हैं, हमारे मन से चिंता को दूर करना संभव है। मतलब चिंता को दूर किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस बुक को। और हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम ईश्वर की सहायता से कुछ भी कर सकते हैं। क्या लाइन लिखी गई है, राइट। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम ईश्वर की सहायता से कुछ भी बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को रोज़ाना खाली करना सीखें। अभी यहाँ पे जैसे लाइन लिखी गई है कि अपने दिमाग को डेली बेसिस पे खाली करना सीखें। तो खाली करना कैसे सीख सकते हैं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है सर कि जो हमारा दिमाग है इसको खाली नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग में टिक 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 24 घंटा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये खाली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, इस दिमाग के अंदर कोई भी वर्ड जो है ना वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब कोई भी वर्ड जो है ना दिमाग में, कभी ये दिमाग खाली नहीं होता है, ये सिर्फ वर्ड से रिप्लेस हो सकता है। तो रिप्लेस होने के लिए क्या करना होगा आपको अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स, अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना होगा। तो जब बार बार आपके दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें जब पढ़ेंगी तो वो नेगेटिव जो थॉट्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं उनसे रिप्लेस हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएंगे और ये पॉजिटिव आपके दिमाग में आना चालू हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसके बाद में दिमाग खाली करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रहेगा। वही बात जो मैंने भी बताई, दिमाग खाली करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, रिप्लेस। ये इसमें वर्ड्स रिप्लेस हो जाते हैं। विश्वास, आशा, साहस के साथ इसे फिर से भरने का अभ्यास करें। वही जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बार बार इसको जब आप अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अपने मन से जो वर्ड्स हैं उसका वो रिप्लेस हो जाएंगे। दूसरा, अपनी लाइफ में शांत रहिए। शांत रहेंगे तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और गॉड से प्रे करिए, प्रार्थना करिए, जैसे कि आज के इस बुक में हमने सीखा। ओके, दूसरा, चिंता को जीवन से दूर करें अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो, राइट। अब इसको दूर करने के लिए यहाँ
पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक 50 ईयर का एक ये ट्री के बारे में बताया गया है। और एक जो प्रोफेशनल ट्री को काटने वाला होता है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ट्री को काटने के लिए कोई भी जो ट्री काटने वाला रहता है वो ऊपर की बड़ी बड़ी टहनियाँ सबसे पहले काटता है और बाद में धीरे धीरे नीचे के पेड़ को काटता है, राइट। अगर डायरेक्टली नीचे से काट दे तो शायद पेड़ गिरेगा तो और भी बहुत सारे पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे ही स्मॉल ब्रांचेस लार्ज, यहाँ पे जैसे बताया गया है द वरी इज स्मॉलर। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं वैसे ही धीरे धीरे, जैसे ट्री के बारे में बताया गया, ट्री के ऊपर की टहनियों को धीरे धीरे काट के धीरे धीरे पेड़ को जो है ना काटा जाता है, गिराया जाता है। वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर आप धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर बदलाव लाना चालू करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ से दुख दूर होना चालू हो जाएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। चिंता बस एक बुरी मानसिकता है। ये जो चिंता है, ये जो दुख है, ये सिर्फ एक बुरी आदत है और कुछ भी नहीं है सर। ये एक गंदी आदत है और इस आदत को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसके बाद में चिंता मुक्त अभ्यास, इसका आप अभ्यास करिए। जैसे आज के इस बुक में बताया गया है कैसे अभ्यास कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, उसका अभ्यास करें। हर सुबह जोर से कहो मुझे विश्वास है कि मैं अपनी लाइफ में सफल हो सकता हूँ, आई एम चैम्पियन, और आगे मैं बढ़ सकता हूँ। दूसरा, सरेंडर रहो और पॉजिटिव रहो। सरेंडर रहो अपने अपलाइन के प्रति, जो भी आपका अपलाइन कहता है, जैसे जो सफल है इस बिजनेस के अंदर, राइट, उसको फॉलो करिए और उसके प्रति अपने आप को समर्पित रखिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, ओके, जैसे कि आप इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। चिंता की एक आदत से छुटकारा पाने के बाद दूसरों की भी मदद करें। ये जो बुक हम लोगों ने रीड करी है, इस बुक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और समझने के बाद आप और भी बहुत सारे लोगों की इस बुक के जरिए आप मदद कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में 10th यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, 10th चैप्टर है द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा है। मतलब आप एक बात समझिए, प्रॉब्लम हमारी लाइफ का हिस्सा है और प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। क्या लाइन लिखी गई है, मतलब मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो प्रॉब्लम अगर आ रही हैं तो वेलकम है, उनको आप प्यार से दिल से उनको हैंडल करिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करके देंगी, इसीलिए आती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान पर भरोसा रख के उससे सोल्यूशन पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप समझ रहे हैं क्या लाइन लिखी गई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। टेंशन हमारे फ्लो, पावर और एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। कभी भी अगर आप टेंशन में हैं, कभी भी आप इस बिज़नेस को करने जा रहे हैं, घर में आपको टेंशन हो गई, झगड़ा होगा वाइफ से, हस्बैंड से, या किसी भी रिलेटेड, अगर आप टेंशन में हैं तो ये आपके फ्लो और एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। फिर आपके ना तो प्लान सही से होंगे, ना आपकी क्लोजिंग सही से होगी। तो इसीलिए खुश रहना ज़रूरी है और सेल्फ आइडेंटिटी से निकलना ज़रूरी है। अपने दिमाग को बच्चे के जैसा बनाना ज़रूरी है, जिससे हम इस बिज़नेस को कर सकें। एक बड़ी कामयाबी जब मिल जाएगी तब सब आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अभी जब तक आप अपने करियर में बड़े नहीं हैं तो सब सिचुएशन आपके विपरीत होंगी और वो आपके विपरीत हो जाएंगी आने वाले समय के अंदर। लेकिन अभी खुश रह के आप करेंगे तो कर सकते हैं। मानसिक तनाव में ठीक से काम नहीं करता है ये हमारा आपका दिमाग। हमारा आपका जो दिमाग है ये गुस्से में, टेंशन में सही से काम नहीं करता है, ना सही से ये डिसीजंस ले पाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको गुस्सा आता है किसी भी रीज़न की वजह से, राइट, तो आप उस टाइम पे शांत हो जाइए, बोलिए नहीं, राइट, और कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे निर्णय ना लीजिए, नहीं तो गलत निर्णय ले सकते हैं। भरोसा हमें स्वस्थ रहने में कैसे मदद करता है, आप समझ रहे हैं? भरोसा कैसे मदद करता है? स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए विश्वास बहुत प्रमुख कारण है हमारे मतलब लाइफ में। अगर हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट रखना होगा गॉड के ऊपर। आप बीमार नहीं पड़ेंगे जब भी भरोसा करेंगे तो भगवान का हाथ हमारे सर पर आ जाएगा, लेकिन वह हाथ दिखता नहीं है। मतलब अगर आप ऊपर वाले को अपने आप में लेके कि हाँ ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पे है और आप लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पे आ जाता है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत एग्जाम्पल लिया गया है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया गया है, राइट। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, राइट, जो कि बहुत गुस्सा आता है, राइट। हमें अपने मन को विश्वास से भरना चाहिए, राइट, और क्षमा से प्यार करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा आ जाती है तो आप भरोसे ऊपर वाले के गॉड
के साथ में, गॉड के भरोसे के साथ में, राइट, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा दीजिए। और अगर ये जो गुस्सा नाम की चीज़ है, ये अगर आप गॉड पे भरोसा रखेंगे तो ये धीरे धीरे ये शांत हो जाएगी। और ये इसका जो गुस्से का जो इम्पैक्ट है, ये हमारी बॉडी पे कितना ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। जैसे यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया गया, ये लड़की है और इसको बताया गया कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और इसकी शादी एक ऐसे लड़के से करने के बारे में बताया गया जिस लड़के को ये पसंद ही नहीं करती थी। और जैसे ही इसको पता चला इस लड़की से शादी होने वाली है लड़के से, तो लड़की को क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोचना चालू कर दिया और धीरे धीरे पता चला इसको बहुत ही भयंकर बुखार आ गया, राइट। इसको दवा ट्रीटमेंट भी कराया गया, फिर भी बुखार उतरने के लिए तैयार नहीं, राइट। तो बाद में क्या किया गया, एक ट्रिक अपनाई डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की को बोल दो कि तुम्हारी शादी जो है ना उस लड़के से नहीं होगी। और इस लड़की को ये बोल दिया गया कि चलो ठीक है, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी। बाद में धीरे धीरे पता चला कि उसका जो बुखार है वो ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं, तो दिमाग का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में कि हमें बुखार भी आ सकता है, हम एक बड़े लेवल पे बीमार भी हो सकते हैं, और एक बड़े लेवल पे अपनी बॉडी को हम सुधार भी सकते हैं, सिर्फ किससे, दिमाग की वजह से। दिमाग अपने आप में बहुत पावरफुल है, आप समझ रहे हैं। इसके बाद अगर हमारी लाइफ में कभी गुस्सा होता है, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, गुस्सा हमारी ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुँचाता है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, ये सब गुस्सा की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो गुस्सा सिर्फ नुकसान करती है, ये बात आप मान के चलिए, कभी भी ये फ़ायदा आपका नहीं करेगी। गुस्सा सिर्फ एक इमोशन है, बहुत प्यारी लाइन यहाँ पे लिखी गई है, गुस्सा आते ही, गुस्सा क्या है, एक इमोशंस है बस। गुस्सा आते ही हमारी मुट्ठियाँ बनने लगती हैं और हमारी आवाज़ लाउडनी होने लगती है। आप देखिएगा सर, जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आते ही हमारी मुट्ठियाँ बनने लगती हैं और हमारी आवाज़ बहुत लाउडली हो जाती है। अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आप क्या करो सर, प्रे करो गॉड से, राइट। और कभी भी ये जो आपको गुस्सा आ रहा है, जब भी गुस्सा आए हमें अपने हाथ को खुला कर देना है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब गुस्सा आपको हमें आता है तो हमारा जो हाथ है वो मुट्ठी बनने लगती है बहुत तेज़ी से। तो आप गॉड से प्रे करिए, राइट, जिससे कि आप ये मान के चलिए कि प्रेयर के जरिए ये सभी चीज़ें जो है ना ये हो सकती हैं। आप गॉड से प्रे करिए कि ये चीज़ें, गुस्सा जो भी चीज़ें आ रही हैं ये शांत हो सकती हैं अगर आप गॉड से डायरेक्टली बात कर लें, ओके। और जब गुस्सा आता है तो अपनी मुट्ठियाँ, अपने जैसे आपकी मुट्ठियाँ बंद जाती हैं और आपकी आवाज़ लाउडली जाती है, तो अपने मन में आप ये सोचिए और एक लाइन बोलिए जो लिख के ले लीजिए अपनी लाइफ में, जो मैं अप्लाई करता हूँ इस बुक को रीड करने के बाद में। एक लाइन यहाँ पे लिखिए, बेवकूफ़ मत बनो, और यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तब आप समझ जाएंगे कि यह एक इमोशन है, ओनली एक इमोशन है ये, कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर दिक्कत होती है, कुछ भी, तो और ज़्यादा अगर आपको लगता है गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर ज़्यादा गुस्से में आप पहुँच गए तो आप सिर्फ नुकसान करने वाले हैं। इसलिए आप ऐसा सोचिए कि आप बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि ये गुस्सा आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशन है, राइट। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, नई सोच हमारे जीवन को नया बना सकती है। आज हम जो भी हैं पुराने थॉट की वजह से हैं, आने वाले समय में हम जो भी बनेंगे ये हमारी न्यू थॉट डिसाइड करेंगी। आज आप गरीब हैं या आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, जो भी है ये सब पुराने थॉट्स का नतीजा है सर। आप आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा सा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, आपके थॉट्स की वजह से। और भी बेटर पैसा, आप और भी बेटर आगे बढ़ना चाहते हैं, और भी अच्छे रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो और नई नई थॉट्स आपको अपने दिमाग में लानी होगी, क्योंकि नई नई थॉट्स ही ये डिसाइड करेंगे आपके आगे फ्यूचर को। ये थॉट कहाँ से आ सकती हैं? अच्छे एसोसिएशन में रह के, अच्छे कॉन्टेक्ट में रह के, अच्छे लोगों की ट्रेनिंग को लेके। तो हमारी थॉट जो है ना, इससे ही हमारी ज़िंदगी का निर्माण होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, देखिए जो लोग नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं उनकी लाइफ को ज़रा देखिए, और जो लोग पॉजिटिव थॉट से घिरे हुए हैं उनकी लाइफ को देखिए। आज हम जो भी हैं थॉट्स की वजह से हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे एक्शन को ड्राइव करते हैं और हमारे एक्शन हमारी लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या बात है, आप समझ रहे हैं। इसलिए हमें हमारे थॉट्स पे बहुत ध्यान रखना होगा कि जो हमारे थॉट्स हैं ये अच्छे एसोसिएशन में आप रहें, जिससे अच्छे थॉट्स ही आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर हम 13 चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पे बताया गया है कि हम अपने दिमाग के सोचने के तरीके से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आज हम लोग जो भी हैं अपनी लाइफ में, हमारे सोचने के तरीके की वजह से, पुरानी और थकी हुई सोच को हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और आज हम लोग जो भी हैं वह हैं हम अपने सोचने के तरीके की वजह से। अगर हम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हैं तो हमें एक नई सोच प्रोसेस को अपनाना होगा, नए नए थॉट्स अपने दिमाग में जिससे आएँ
और जिससे अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। पुरानी घिसी हुई जो सोच है, जो थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, उनको रिप्लेस करिए और नई थॉट जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है उसको अपने दिमाग में लेना शुरू करिए, क्योंकि आगे आप बढ़ सकते हैं आपके सोचने के तरीके की वजह से। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगत करना शुरू कर दो, उनको पढ़ना और उनको सुनना शुरू कर दो। क्या लाइन लिखी गई है, नए थॉट प्रोसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? न्यू एसोसिएशन से। हम जैसा बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को सर्च करो, उनसे लोगों की संगत में रहो, उनको पढ़ो, उनको देखो वीडियोस में, बुक्स में, राइट। उनके सोचने के तरीके हमें मिल जाएं, वैसे हमारी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो सफल लोग हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं इस बिज़नेस में, उनके सोचने के तरीके को समझिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट। तो अगर उनका सोचने का तरीका अगर हमें मिल जाए, अगर हम उनको फॉलो करने लगें तो हमारे जीवन में सफलता आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमें पावरफुल रहना है तो समय समय पर रिलैक्स करना होगा। जैसे कि आज की बुक में हमने सीखा, हमारा सोना है ना बहुत सारी टेंशन्स हमें फ्री कर देता है। मतलब आप अपनी जो नींद है कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लीजिए, 6 घंटा मिनिमम नींद लीजिए, क्योंकि नींद बहुत सारी टेंशन को ख़त्म कर देता है, राइट। और रिलैक्स माइंड के साथ सोचें। अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी कुछ अगर होता है तो रिलैक्स माइंड से आप सोचिए, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप कितना भी महान हो, आप इस दुनिया में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। अगर आप पूरी दुनिया को खुश रखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बहुत परेशान होंगे। आप लोगों के लिए अच्छा करना शुरू करें। अगर कोई परेशान है तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप पूरी दुनिया को खुश करने मत जाइए, आप आगे बढ़ जाइए। आपसे जितना लोगों की मदद होती है उतने लोगों की आप मदद करिए, राइट। और अगर आप पूरी दुनिया को खुश करने जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का बुक, जिस बुक के ज़रिए हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी, और इस बुक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत ही पावरफुल थी। और इन बुक को पढ़ने के बाद मेरी पूरी जो लाइफ है वो बदल गई। आप भी इस बुक को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 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 देखिए, बार बार वीडियो के जरिए देखिए। और इस बुक को आप मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन से मंगा लीजिए। इसको बार बार रीड करिए, जिससे आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ सके, क्योंकि इस बुक के बिना आपका माइंड कभी पॉजिटिव रह ही नहीं पाएगा, और इस बुक के बिना आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ।